विजयदशमी यानी कि दशहरा यह एक ऐसा दिन है जिस दिन पूरे दिन ही अबुझ मुहूर्त रहता है, यानी कि इस दिन सर्व मनोकामना सिद्धि और सर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए यह दिन बड़ा ही ज्यादा खास और विशेष है। और आपको बता दें कि अबुझ मुहूर्त में खास सिद्धि के लिए योग बनता है, यानी कि अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो यह दिन बड़ा ही ज्यादा विशेष दिन होता है। वहीं दूसरी ओर इस दिन पर कुछ ऐसी खास चीजें की जाती हैं जिन्हें अगर कर लिया जाए तो जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। इस दिन दसों दिशाओं के द्वार खुले होते हैं, यानी कि कहीं से भी कोई भी रोक टोक या बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसीलिए यही कारण है कि इस दिन सर्व मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन वो कौन कौन सी चीजें हैं दशहरे की रात पर जो करनी चाहिए और जिनको करने से धन में बढ़ोतरी होती ही चली जाती है, दसों दिशाओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विस्तार आपका बढ़ता ही चला जाएगा। यानी कि जिन भी लोगों के जीवन में धन की बहुत अधिक परेशानी है, उनका व्यापार नहीं चलता है, नौकरी नहीं चल पा रही है या कोई भी कार्य के अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में अगर इस दिन पर कुछ खास चीजें कर ली जाएं तो यह जीवन को पलटने वाली हैं। इससे दसों दिशाओं से फिर धन आकर्षित होता है और न केवल धन आकर्षित होता है बल्कि अगर उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना उसके मन में अटकी हुई होती है, जिसके लिए काफी लंबे समय से वह प्रयास कर रहा हो, तो वह मनोकामना भी पूर्ण होती है। क्योंकि यह दिन ही ऐसा है, ऐसा दिन खास है जिस दिन हर मनोकामना पूर्ण की जा सकती है। लेकिन जानकारी जानने से पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर लें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, जिससे भगवान शिव की प्राप्ति आपको हो सके। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव के परम भक्त यानी रावण का वध हुआ था, तो इस दिन भगवान शिव भी धरती पर आए थे, लेकिन पक्षी रूप में वह आए थे। तो इस दिन अगर भूल से भी किसी को नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाता है तो वह परम सौभाग्यशाली हो जाता है, यानी कि फिर उसके जीवन में भगवान शिव की इतनी कृपा हो जाती है कि उसके जीवन में कभी भी उसे कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन अगर आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई नहीं देता है तो ऐसे में आप कहीं पर जाकर भी नीलकंठ पक्षी को देखते हैं, जहाँ पर बर्ड्स आदि वगैरह रहते हैं वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और रियल में ना देख पाए तो आप किसी फोटो में भी नीलकंठ पक्षी को देख सकते हैं। लेकिन दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना बड़ा ही ज्यादा शुभ और सौभाग्यशाली बताया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि दशहरे की जो रात होती है वह विशेष होती है, और इस रात पर अगर आप कुछ खास चीजें खाते हैं तो इससे दसों दिशाएं बिल्कुल आपकी खुल जाती हैं। तो आपको ये बता दें कि पान का जो पत्ता होता है इसमें एक अद्भुत गजब की शक्ति होती है, और यह काफी तंत्र साधनाओं में, मंत्र साधनाओं में निश्चित ही इस्तेमाल होता है, बल्कि हर पूजा पाठ में, हर हवन में पान का पत्ता निश्चित ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे जरूर शामिल करना ही पड़ता है क्योंकि देवताओं के लिए भी पान का पत्ता अवश्य ही चढ़ता है। और नवरात्रि के जो दिन होते हैं उसमें पान खाना बिल्कुल वर्जित बताया गया है, यानी कि पूरे 9 दिन पान के पत्ते को चबाया नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही दशहरा आता है तो इस दिन पान के पत्तों को चबाते हुए भगवान शिव के मंत्रों का जाप अगर किया जाए तो वह मंत्र अपने आप ही निश्चित ही सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको करना इतना है कि रात को जब आप सोने जाएं तो उस समय आपको पान खाना है। इस बात का ध्यान रखें कि घर के सभी लोगों को पान का पत्ता अगर आप खिला सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप स्वयं ही खा सकते हैं। क्योंकि अगर सभी लोग पान का पत्ता खाते हैं तो इससे उनके जीवन में जो दुर्भाग्य होता है, किसी भी दिशा में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि 10 दिशाएं होती हैं और किसी भी एक दिशा में अगर ब्लॉकेज होती है, बाधाएं होती हैं, तो कार्य बिल्कुल अटकते हैं, रुकते हैं, फिर कोई भी कार्य हो नहीं पाता है। लेकिन दशहरे के दिन पान का पत्ता खाने से दसों दिशाएं बिल्कुल खुल जाती हैं, और ऐसा आप जब खाकर देखेंगे तो खुद भी पहचान पाएंगे, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। तो रात को सोने से पहले आपको एक पान का पत्ता पहले ही लेकर आ जाना है, और सोने से पहले आप एक पान का पत्ता चबाते हुए भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र तो इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुद्राय। यह एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी साधक में अति प्रसन्नता उत्पन्न करता है। भगवान रुद्र को प्रसन्नता का प्रतीक बताया गया है, और प्रसन्नता ही हर चीज की शुरुआत होती है, जड़ होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न रहने लग जाए तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके कार्य संपन्न ना हो। प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति के तो जो ना होने वाले कार्य हैं वह भी संपन्न हो जाते हैं।
तो आप दशहरे की रात को इस मंत्र को सिद्ध कर लें। पान को खाते हुए, पान को चबाते हुए इसके रस को थोड़ा थोड़ा निगलते जाएं और इस मंत्र का 11 माला जाप करके आप सो जाएं। बस इतना करने मात्र से 10 दिशाएं बिल्कुल खुल जाती हैं और हर तरफ से खुशखबरी मिलने लगती हैं। तो दोस्तों, दशहरे की रात यानी कि आज की रात प्रयोग को अवश्य करें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।